चलो तो हेडिंग डाल दो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा लिखने का काम करना, इसमें लिखना थोड़ा सा, तो लिखना इफ ए इक्वल टू ए आई जे, फिर यहां इसका ऑर्डर m इंटू एन होगा, और ये जो a होगा ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये हमारा कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहां पर वेयर ए आई जे एलिमेंट, ये ए आई जे एलिमेंट को ए जे आई एलिमेंट कर दो, मतलब इसको इंटरचेंज करो, आई जे को इंटरचेंज कर दो। बट यहां पर थोड़ा सा, यहां पर क्या है, अगर ये वाला पॉजिटिव होगा तो इसको नेगेटिव करेंगे, अगर ये वाला एलिमेंट पॉजिटिव होगा तो ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नहीं तो और करके ऐसे लिखो तुम, माइनस ए आई जे, अगर ये वाला एलिमेंट अगर हमारा यहां पर नेगेटिव है तो इधर हमारा हो जाएगा पॉजिटिव ए जे आई, इधर हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, then A is called skew symmetric matrix। समझ में आया? अच्छा नोट करोगे इसको, पहले इसको नोट कर दो तुम लोग, हाँ रिप्लाई हमको बाद में देना, पहले इसको नोट कर दो फिर हम देखते, पहले इसको नोट करो। हो गया सर, ठीक है। देखो निशान हमको क्या बोल रहा है यहां पर, समझेगा, यहां पर समझेगा तुम लोग। ए हमारा एक मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट यहाँ ए आई जे है, ऑर्डर m इंटू एन होगा, ये जो मैट्रिक्स होगा ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स बोलने का मतलब m और n दोनों हमारा क्या होगा, सेम होगा। तो इसका जो एलिमेंट होगा ए आई जे, इसको इंटरचेंज कर देंगे, ए जे आई करेंगे, बट यहां पर प्लस होगा तो ये वाला माइनस होगा। जैसे ये वाला अगर इसको माइनस करते हैं तो माइनस ए आई जे, तो उस साइड में राइट साइड में क्या होगा, ए जे आई प्लस होगा। अगर ऐसा होगा तो हम लोग इस ए का नाम रखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखिएगा, एग्जाम्पल देखो यहां पर, जैसे ए मैट्रिक्स है, ए है, यहां पर एलिमेंट है ए आई जे, और ये हमारा 2 इंटू 2 का है। 2 इंटू 2 बोलने का मतलब क्या हो गया, A11 A12 A21 A22, ये हमारा 2 इंटू 2 का हो गया। ये वाला हमारा हो गया डायगोनल। अब यहां देखो आई जे, और ये क्या हो गया, जे आई। बोलने का मतलब क्या है कि अगर ये वाला एलिमेंट को पॉजिटिव रख देंगे तो ये सेम होगा, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये वाला हमारा नेगेटिव होगा। जैसे देखो यहां पर a इक्वल टू, हम यहां पर लिख दिए 1 2, यहां पर 2, यहां पर 1, ये हमारा डायगोनल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, डायगोनल। अब देखो यहां पर 2 यहां पर 2 है, तो दोनों का दोनों सेम है, तो ये अभी हमारा साइमेट्रिक है। इसका नाम क्या है, साइमेट्रिक, क्योंकि आई जे 1 2 और 2 1 दोनों का दोनों हमारा सेम है। अगर यहां पर लिखा रहता है ये 2 और ये -2, यहां पर 2 है और यहां पर क्या है, -2, तो इसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। आया बात समझ में? हाँ सर। नहीं आ रहा समझ में? यह और करके है शिव, आ रहा समझ में सभी बच्चे को? आ रहा महेश्वरी, ठीक ठीक।
और करके, और जैसे इसी मैट्रिक्स को हम यहां लिख दिए 1 2 2 1, यही को लिखे हैं। जैसे हम इसको माइनस किए, तुम इसको, इस दोनों में से किसी को देखो, दोनों का दोनों तो सेम है, यहां 2 है तो यहां भी 2 है, लेकिन एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए इस क्यू में। तो हम अगर इसको पॉजिटिव रखेंगे तो तुम इसको नेगेटिव कर सकते हो, दोनों में से किसी एक को तुमको नेगेटिव करना होगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आया बात समझ में? नोट करोगे इसको एग्जाम्पल करके? गौरव, निशा, नोट करते चलो इसको बेटा, एग्जाम्पल। हो गया सभी का, ठीक है। देखो क्या है, 3 इंटू 3 है। अब इस दोनों एलिमेंट को देखो, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, तो दोनों का दोनों तो सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव है तो दूसरा को नेगेटिव कर दो, इसको माइनस कर दो। एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या हो गया, नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया, ये वाला क्या हो गया, पॉजिटिव। अब यहां पर देखो, यहां में 3 है, यहां भी क्या है, 3 है, ये दोनों का दोनों एलिमेंट हमारा क्या, ये 1 3 होगा तो ये 3 1 होगा, ये दोनों का दोनों एलिमेंट सेम है, लेकिन दोनों का साइन भी सेम है, साइन अपोजिट होना चाहिए। अगर इसको प्लस रखेंगे तो इसको माइनस कर दो, तुमको मन कर रहा है कि नहीं ये हम प्लस रखेंगे तो ये वाला माइनस करो। अब यहां पर देखेगा, यहां -1 है तो यहां 1 है, बिल्कुल ये पहले से सेट है, ये दोनों का दोनों 1 1 है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये ए हमारा क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। बोलो समझ में आया? समझ में आया सभी को, वेरी गुड। नोट करोगे इसको, चलो सभी का रिप्लाई आ रहा है, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, नोट करो इसको जल्दी से। नेक्स्ट लिखेगा, नेक्स्ट लिखेगा डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑफ ए मैट्रिक्स। ओनली फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब डिटरमिनेंट हमारा डिफाइंड है, कौन से मैट्रिक्स का डिफाइंड है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है। उसके जस्ट नेक्स्ट लाइन में लिखना, फुल स्टॉप करके उसके नेक्स्ट लाइन, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑफ ए मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए, ए कैपिटल ए इज denoted by, is denoted by, is is denoted by, इस तरह से DETA, इस तरह से डिटरमिनेंट को डिनोट करेंगे। DET बोलने का मतलब क्या हो गया, डिटरमिनेंट, और ए बोलने का मतलब ए मैट्रिक्स का, या और करके दो वर्टिकल लाइन ऐसे लिख देंगे। अगर ऐसे नहीं डिनोट करेंगे तो ऐसे डिनोट करेंगे, दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिख देंगे ए, इसका मतलब भी क्या हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्लियर है? बोलो आया समझ में? अब इसके जस्ट नीचे एग्जाम्पल लिखेगा शिवम गौरव, ठीक है। इसके जस्ट नीचे एग्जाम्पल, जैसे तुमको ए मैट्रिक्स देगा, ए मैट्रिक्स देगा, यहां देगा 2, यहां 1, यहां 5, यहां पर 4,
अब बोलेगा इसका डिटरमिनेंट निकालो, इसका बोलेगा क्या निकालने के लिए, डिटरमिनेंट। हमको बोलेगा इसका डिटरमिनेंट निकालो, तो इसका डिटरमिनेंट तो ये लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, दो वर्टिकल लाइन के बीच में इसको कर देंगे, और इधर से भी जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हटा देंगे, यहां भी दो वर्टिकल लाइन कर देंगे, 2 1 5 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट हम लोग को आता है निकालने के लिए, कैसे निकालेंगे, इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई, 8 माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5, 8 माइनस 5 3, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 3, हमारा हो गया आंसर। आया बात समझ में? निशा, हाँ ठीक है, नोट कर देगा, एग्जाम्पल में इसको नोट कर देगा। हो गया, तो नेक्स्ट 10 नंबर के बाद 11 नंबर लिखेगा, 11 नंबर सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, हेडिंग डालेगा सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें लिखने का काम करेगा, पहले लिखेगा तुम लोग, लिखेगा इसमें ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए लिखेगा क्या, ए कैपिटल है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर से ए इज, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be, said SAID, said to be a singular matrix, said to be a singular matrix, said to be a singular matrix if determinant of A equal to 0, if determinant of A equal to 0, if determinant of A equal to 0। बोलने का मतलब क्या है, किसी भी मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, कब बोलेंगे, जब उसका डिटरमिनेंट 0 आएगा, जब उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे हम यहां पर 4 2 है, यहां पर हम लिख देते 8 1, ठीक है, यहां रहता 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देता, 4 2 जा 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करते 8, 8 माइनस 8 0, मतलब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस ए को हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ए को हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। आ रहा है बात समझ में? बोलो, समझ में आ रहा है सिंगुलर किसको बोलेंगे? गौरव, हाँ नोट करो इसको, एग्जाम्पल में इसको नोट कर देगा, ठीक है, वेरी गुड, सभी का रिप्लाई आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है, बहुत बहुत अच्छी बात है, नोट करेगा इसको एग्जाम्पल करके। अब सिंगुलर जब पढ़ लिए हैं तो नन सिंगुलर भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हो गया, हाँ, तो नेक्स्ट हेड पॉइंट डालेगा, पॉइंट नंबर 11, नन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे अभी एक सिंगुलर देखे, अब दूसरा क्या है, नन सिंगुलर, NO या नन सिंगुलर मैट्रिक्स। नन सिंगुलर मैट्रिक्स, अब नन सिंगुलर मैट्रिक्स में लिखना
फिर से वही ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be, is said to be, is said to be a non-singular matrix, is said to be a non-singular matrix, non-singular matrix if determinant of A not equal to 0, if determinant of A not equal to 0। समझा बात? सिंगुलर किसको बोलेंगे? जिसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। और नॉन सिंगुलर किसको बोलेंगे? जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा। जैसे हम यही एग्जांपल लिए, यहां पर था 3, तो यहां पर हो गया 3, तो 4 2 जा 8 और 3 1 जा 3, 8 माइनस 3 क्या आ गया 5, मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या आया? डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारा क्या हुआ? नॉट इक्वल टू 0। यहां 5 आया है, 0 नहीं आया, तो इस ए को हम नॉन सिंगुलर बोलेंगे। समझा बात? सिंगुलर हम लोग किसको बोलते हैं, नॉन सिंगुलर किसको बोलते हैं, समझ में आया गौरव? हाँ, सिंगुलर बोलेंगे जिसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? इक्वल टू 0, और नॉन सिंगुलर जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। नोट कर दो इसको। हो गया नोट? हो गया, ठीक है। अब लिखेगा नेक्स्ट 12 नंबर, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। लिखा? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसमें लिख लो एक लाइन, द मैट्रिक्स, इसमें लिखना इसके जस्ट नीचे, द मैट्रिक्स इंटरचेंज, द मैट्रिक्स इंटरचेंज रो एंड कॉलम, द मैट्रिक्स इंटरचेंज रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम, the matrix interchange row and column is called transpose of a matrix, is called transpose of a matrix, is called transpose of a matrix। मतलब क्या है? किसी भी मैट्रिक्स का रो और कॉलम उसको इंटरचेंज करेंगे, रो को और कॉलम को उसको इंटरचेंज अगर हम करेंगे तो वही हमारा कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है? उसके जस्ट नेक्स्ट लाइन में लिखना, इट्स डिनोटेड बाय, नेक्स्ट लाइन में लिखना ट्रांसपोज को, इट्स डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय, इसको हम लोग डिनोट करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे? ए डेश से, ए डेश, ए के डेश कर देंगे, पावर में डेश कर देंगे। ए डेश बोलने का मतलब क्या हो गया? ए का ट्रांसपोज। या और करके हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए के पावर में टी,
ए के पावर में टी, तो इसको बोलेंगे क्या, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए। इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए। ये ट्रांसपोज है कौन सा मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का। नहीं तो ए डेज भी लिखा रहेगा तो इसका मतलब क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए। समझ में रहा है? तो कहीं भी इस टाइप से लिखा हुआ है तो तुम समझ जाना ये है हमारा ट्रांसपोज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज। क्लियर है? बताओ यहां तक समझ में आया गौरव? हाँ, अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल शिवम, ठीक है, एग्जाम्पल समझेगा। जैसे ए मैट्रिक्स है, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां -1 है, यहां 0 है। ये हमारा 2 × 2 का मैट्रिक्स है। बोलेगा इसका ट्रांसपोज कीजिए। इसका क्या कीजिए, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज बोलने का मतलब क्या होता है, इंटरचेंज करना। इंटरचेंज बोलने का मतलब क्या है, रो को कॉलम बना दो। जैसे ये फर्स्ट रो है, इसको R1, ये हमारा क्या है सेकंड रो, इसको R2। इसका ट्रांसपोज करेंगे मतलब ए डेस। ए डेस बोलने का मतलब क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, इंटरचेंज करेंगे रो को किसमें, कॉलम में। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, तो यहां लिख देंगे 1 2। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे, तो -1 0। ये क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज। बोलो समझा? ट्रांसपोज कैसे करेंगे, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ चलिए, वैष्णवी, हाँ, महेश्वरी, गौरव, सभी को आ रहा समझ में, वेरी गुड। नोट करेगा इसको। हाँ, एक एग्जाम्पल और, एक एग्जाम्पल और, ठीक है, एक एग्जाम्पल और समझो। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल, जैसे एक बी मैट्रिक्स होगा और यहां पर आता 1 0 -1 2 3 4 0 0 1 0 0 1। ये भी हमारा 3 × 3 का है। इसमें 3 रो है, ये हमारा फर्स्ट रो, ये हमारा सेकंड रो, ये हमारा थर्ड रो। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रो है। हमको बोलेगा इसका ट्रांसपोज कीजिए। इसका क्या बोलेगा, हमको ट्रांसपोज कीजिए। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसको लिख देंगे बी डेस। ट्रांसपोज करेंगे तो लिखेंगे बी डेस, ये बी के पावर में टी लिख दो, ट्रांसपोज ऑफ बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको कैसे कहेंगे ट्रांसपोज, इसका जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे। यहां 1 0 -1 है, तो हम यहां लिख देंगे 1 0 -1। इसका सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम में लिख देंगे क्या, 2 3 4। इसका थर्ड रो को थर्ड कॉलम लिख देंगे क्या, 0 0 1। आंसर। बोलो समझ में आया ट्रांसपोज? वैष्णवी, हाँ, निशा, हाँ, आ रहा है बेटा सभी को समझ में? शिवम, हाँ, वेरी गुड। नोट करेगा इसको, संयम, नोट करते चलो बेटा इसको। तृप्ति हो गया, महेश्वरी हो गया, सभी बच्चे का हो गया नोट, शिवम हो गया। हाँ सर, चलो नेक्स्ट। अच्छा, इसका थोड़ा प्रॉपर्टीज भी पढ़ना है। हाँ, अब देखो इसमें लिखना थोड़ा सा प्रॉपर्टीज, इसमें लिखना प्रॉपर्टीज। इन ट्रांसपोज का कुछ प्रॉपर्टीज है। खत्म हो गया, अब हमारा नहीं है, खत्म हो गया, फिनिश। हाँ, अब लिखना प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज करेंगे मतलब ट्रांसपोज हमारा पहले से करके रहेगा। कोई एक मैट्रिक्स है, उसका एक बार ट्रांसपोज किए, अब फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे
तो जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है ए, तो ए मिलेगा। समझ में आया? जैसे बोलेगा क्या, ये बी का ट्रांसपोज है, और इसका अगेन हम और एक बार ट्रांसपोज कर दिए तो हमको मिलेगा क्या, बी मैट्रिक्स। समझ रहा है? मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो जो हमको गिवन मैट्रिक्स है वही आंसर आएगा मेरा। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो गिवन मैट्रिक्स, जो गिवन मैट्रिक्स है वही आएगा। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, दो मैट्रिक्स रहेगा ए इंटू बी और इस होल लगा हुआ रहेगा ट्रांसपोज, मतलब दोनों यहां मल्टीप्लाई में है, ए और बी दोनों मल्टीप्लाई में है और दोनों के ऊपर में लगा हुआ है ट्रांसपोज। तो हम इसको सेपरेट सेपरेट भी लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। ठीक है। जैसे तुमको कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई रहे, जैसे यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स है, जैसे हमारा हो सकता है कोई कांस्टेंट जैसे के इंटू ए मल्टीप्लाई रहेगा, रहेगा ट्रांसपोज, रहेगा के हमारा कांस्टेंट है, यहाँ ये के जो है ये हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो के इंटू ए का ट्रांसपोज रहेगा। तो कांस्टेंट को कॉमन ले लेंगे, तो के को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे और लिख देंगे क्या, ए का ट्रांसपोज। के को हम कॉमन लेंगे और ट्रांसपोज ओनली किस पर आएगा, ए में आ जाएगा। ट्रांसपोज लिखेंगे ए का ट्रांसपोज। फिर एक और 4 नंबर, अगर ए प्लस बी रहेगा, इसका ट्रांसपोज दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। लिखेंगे क्या, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। यहां पर दोनों हमारा सम है ए प्लस बी, तो दोनों को कैसे लिखेंगे, ट्रांसपोज एक बार ए में और फिर ट्रांसपोज एक बार बी में, दोनों के बीच में क्या है प्लस, तो लिख देंगे प्लस। बोलो समझ में आया बेटा प्रॉपर्टीज? वैष्णवी, हाँ नोट करेगा इसको तुम लोग, महेश्वरी नोट करते चलो बेटा इसको जल्दी फास्ट में। शिवम हो गया, हो गया नोट सभी का? हो गया, ठीक है। देखो अब नोट करके लिखिएगा, नोट NOTE नोट। ट्रांसपोज से दो कॉन्सेप्ट निकलता है, तो यहां से नोट करके लिखिएगा, नोट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि इफ ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो मिलेगा ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो मिलेगा ए। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो हमको ए मतलब वही सेम मैट्रिक्स मिलेगा। देन ए इज कॉल्ड साइमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो वही सेम मैट्रिक्स आ जाएगा, तो ए को हम क्या बोलेंगे, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। आया बात समझ में? समझ पा रहा है हम क्या बोल रहे हैं? वैष्णवी सिंह, हाँ। पॉइंट नंबर 2, इफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आएगा, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए मैट्रिक्स होगा, माइनस ए, तो समझ जाना देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक्स। क्लियर है?
बताओ, आया बात समझ में? अनुश्री, हाँ, ये दोनों पॉइंट को नोट करेगा। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो ए मैट्रिक्स आएगा, तो तुम समझ जाना ए हमारा साइमेट्रिक है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा माइनस ए, तो समझ जाना ए हमारा स्क्यू साइमेट्रिक है। ठीक है, वैष्णवी, हाँ, नोट हो गया? अनुश्री हो गया, शिवम, गौरव हो गया, सभी बच्चे का नोट? चलो देखो, हाँ, अब यहां पर देखेगा, इसी नोट पर एग्जांपल, इसी नोट पर एक एग्जांपल, यहां 1 नंबर एग्जांपल, यहां ए है, ए हमारा क्या है, यहां 1, यहां 2, यहां 2, यहां -1 दे दिए। ठीक है, ये हमारा डायगोनल हो गया, छोड़ो हटाओ इसको, हटाओ। देखो ये डायगोनल है, यहां 2 यहां 2, दोनों का दोनों हमारा सेम एलिमेंट है, तो ये हमारा क्या है, साइमेट्रिक है। बोलो है कि नहीं है? ये हमारा कैसा मैट्रिक्स है, बताओ, ये हमारा कैसा मैट्रिक्स है, साइमेट्रिक है कि नहीं है, बताओ? है साइमेट्रिक, देखो अच्छे से, हाँ, इसका ट्रांसपोज करो, ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये फर्स्ट रो हमारा फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 1 2, सेकंड होगा, ये जो आएगा यही सेम टू सेम मैट्रिक्स आएगा कि नहीं? इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो यही सेम टू सेम मैट्रिक्स आ गया, मतलब ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया, ए। बोलो आया कि नहीं आया? आया, हाँ, तो इसका जब ट्रांसपोज किए तो इसका ट्रांसपोज, ये हमारा फर्स्ट रो है, ये हमारा सेकंड रो है, फर्स्ट रो को फर्स्ट मैट्रिक्स बनाए, फर्स्ट कॉलम बनाए 1 2, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बनाए तो 2 -1, तो हमको यही मैट्रिक्स आ गया, ए आ गया, मतलब ए हमारा क्या कहलाएगा, साइमेट्रिक। ए हमारा क्या कहलाएगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। नहीं आ रहा समझ में तुमको? क्या बेटा समझ में आ रहा है? वैष्णवी समझा, नोट करो, पूर्तिका समझा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सभी को। अच्छा, तो यही है हमारा थ्योरी। तो यहां तक बोला जाए तो हम लोग टोटल टाइप्स हमारा खत्म हो गया मैट्रिसेस का। आज के क्लास में टोटल टाइप हम लोग क्या किए, खत्म कर लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस सारे मैट्रिसेस का कुछ एल्जेब्रिक ऑपरेशन है, दो मैट्रिक्स का सम कैसे ऐड करेंगे, दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर कैसे मल्टीप्लाई होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एल्जेब्रिक ऑपरेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, एल्जेब्रिक ऑपरेशन। यहां तक हमारा टोटल टाइप जो था मैट्रिसेस का वो हमारा फिनिश हो गया। तो बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं सर।